परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ नाम स्थिति प्रकरण। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 11वां, पेज नंबर 34। योग दृष्टि से प्रभु का अपने पुत्र के पूर्व वृत्तांतों को भली-भांति देखना एवं काल के संवाद से मन की क्रीड़ा मात्र जगत की स्थिति का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। जैसे सब तरंग निर्विघ्न सर्वथा एक रूप जलमय सदा स्थित है, वैसे ही इस व्यापक नित्य शुद्ध निरामय चिन्मात्र शरीरधारी विशाल कौश में महान अनादि अनंत तथा सर्वशक्तिमान ब्रह्म से अभिन्न भिन्न के समान भासमान चित्र विचित्र आचार से चंचल विचित्र जगत रूप शक्तियां कौश में अनेक जगत स्थित है। जैसे सब तरंग निर्विघ्न सर्वथा एक रूप जलमय सदा स्थित है, वैसे ही इस व्यापक नित्य शुद्ध निरामय चिन्मात्र शरीरधारी विशाल अनादि अनंत तथा सर्वशक्तिमान ब्रह्म से अभिन्न भिन्न के समान भासमान चित्र विचित्र आचार से चंचल विचित्र जगत रूप शक्तियां स्थित है, क्योंकि नाना शक्तिमान व परमात्मा अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित नाना रूपता को प्राप्त होता है। जल माने ये केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, तो उसमें जो अनंत श्रुतियां, जैसे महासागर में अनंत लहर भासती है, वैसे अनंत श्रुतियां लहर के मापे, जैसे परमात्मा अनंत महासागर और श्रुतियां अनंत लहर, उसमें ये श्रुति जीव श्रुति मनुष्य को जैसे महासागर सर्वलहर में रहा है, सर्वलहर महासागर में रहा है, वैसे परमात्मा सर्वश्रुति में रहे, सर्वश्रुति परमात्मा में रही, वैसे तो वो अनंतपूर्ण होने से, भरपूर होने से, सर्वत्र होने से, सदा होने से, अखंड अविनाशी होने से, चैतन्य महासागर में जैसे जल है मूल मुख्य तत्व, वैसे परमात्मा में मूल मुख्य तत्व चैतन्य है, महाचिदाकाश, महान चैतन्य रूपी आकाश, तो चैतन्य मूल तत्व है। तो उसमें जो अनंत दृश्य रूपी लहर है, उसमें एक जीव रूपी लहर है, मनुष्य। तो अंदर चैतन्य तो है ही, कोई भी लहर हो तो सब में
जैसे महासागर की कोई भी लहर हो तो अंदर जल तो है ही, वैसे ये महाचिदाकाश महासागर परमात्मा महासागर की कोई भी लहर हो उसमें चैतन्य जल तो है ही, चैतन्य है ही। इसलिए चैतन्य अनुभव है, चैतन्य ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है। तो मनुष्य में ये परमात्मा चैतन्य, तो चैतन्य स्वसंवेद्य है, अपने से अनुभव में आने वाला, इससे अनुभव में आता है। जल अपना अनुभव स्वयं आनंद एक रस निराकार जल महासागर है, वैसे चैतन्य अपना अनुभव स्वयं अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश या परब्रह्म परमात्मा है। चैतन्य स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला। तो ऐसे चैतन्य का अपना स्वरूप ही होने से स्वरूपानुभव, अपना स्वरूप है जल का, अपना स्वरूप अनुभव के स्वयं महासागर है, वैसे चैतन्य का अपना स्वरूपानुभव के स्वयं महाचैतन्य आकाश है, माने परमात्मा है, परब्रह्म है, अखंड सत चैतन्य आनंद। चैतन्य ही सत है, चित चैतन्य ही सत है, चैतन्य ही आनंद है। शब्द अलग अलग है, स्वरूप एक ही है, सत चैतन्य आनंद, सच्चिदानंद। तो ऐसे जो मनुष्य के हृदय में ये महाचिदाकाश चैतन्य रूप से रहा है, ये चैतन्य स्वयं अनुभव है, स्वयं ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है, अपने से अनुभव में आने वाला है। ऐसे उस अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश से ही है, उसने अपने में एक अनंत सृष्टि रूप धारण किया है। उसमें ये जो मनुष्य रूप धरा है उसमें अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश चैतन्य रूप से, आत्मा रूप से, अनुभव रूप से, ज्ञान रूप से, बोध रूप से रहा है। तो वह जो मनुष्य अपने आत्मा को जानता है तो वो आत्मा परमात्मा ही है। ऐसे जहाँ जो तरंग अपने में जल रूप जानता है तो वो जल महासागर है, ये आत्मज्ञान है, स्वरूप ज्ञान। सबके हृदय में परमात्मा तो है ही वो, और परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है, चैतन्य। तो चित जो है तो अनुभव है, ज्ञान है, बोध है, तो सबके हृदय में वो ज्ञान रूप से रहा है। और ज्ञान गम्य, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, तो ज्ञान जाना जाता है तो परमात्मा जाना जाता है, क्योंकि ज्ञान चैतन्य परमात्मा है। ऐसे जिन जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो फिर उनके ज्ञान में, अनुभव में, अपना स्वरूप अनुभव में ये अनंत एक निराकार महाचिदाकाश अनुभव में आया, अपना स्वरूप। और उसमें ये बाकी का जो अनंत सृष्टि रूपी लहर है वो आभास मात्र रूप में अनुभव में आया, आभास दिखावा मात्र। लहर का जो आभास आकार विकार है वो दिखावा मात्र है, और जल है वो स्वरूप है, वो महासागर है। जल को साक्षी कहा, प्रत्येगात्मा कहा, तूर्य कुटस्थ चैतन्य, सबके कुटस्थ अधिष्ठान, आधारभूत मूल तत्व अधिष्ठान, तो ज्ञान, अनुभव, चैतन्य, बोध। तो बोध का बोध होता है, ज्ञान का ज्ञान होता है, अनुभव का अनुभव होता है, प्रकाश का प्रकाश होता है। तो एकदम जब डीप में अंदर जाता है तो पूरा अनंत भरपूर महाचित चैतन्य प्रकाश ही है। ऐसे आत्म साक्षात्कार से फिर महाचिदाकाश अपने में महाचिदाकाश है, परब्रह्म परमात्मा अपने में परब्रह्म परमात्मा है।
पहुंचकर जैसे महासागर का जल तरंग पड़ में आया तो फिर अंतर्मुख होकर अपने जल रूप में महासागर रूप में हो रहा। वहां से उसने एक माने गंगा के ऋषि मुनि है तो वो अंतर्मुख होकर समाधि से समा जाना, समाहित होना, तरंग जल तरंगाकार जरा फिर तरंगाकार फिर अपना जल स्वरूप में आ गया। एक्चुअली जल में तो कुछ नहीं हुआ है, वो तो निराकार है। आकार तो आभास मात्र है, दिखाव मात्र है, आकार वस्तु नहीं है। और आकार का उत्पत्ति स्थिति लय वो भी वस्तु नहीं है। अनंत एक रस निराकार जल महासागर, वैसे अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। ये स्वरूप साक्षात्कार से स्वरूप रहकर उन्होंने स्वरूप प्रकाश किया है। ये स्वरूप तो पूर्ण है, इसलिए प्रकाश भी पूर्ण है। ये तत्वबोध है, तत्व माने महाचिदाकाश, ही महाचिदाकाश जो है सो है महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश स्वसामिध्य सहज निर्विकल्प, अपने से अनुभव में आने वाला और सहज, अपने में अपना कोई विकल्प नहीं है, अपने में अपने आप ही, अपने से दूसरा कुछ नहीं। महासागर ही वैसे परमात्मा, परमात्मा अपने में परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं। माने वो स्वरूप स्थित रहकर ही आभास मात्र अनंत श्रुति रूप भासता है। लीला ले धातु है, लेलायति इव, हिलना डुलना। तो जल का हिलना डुलना है, उसी को माया कहते हैं। चैतन्य में हिलना डुलना का जो भास भ्रम होता है उसको माया कहते हैं, अविद्या कहते हैं। हिलने डुलने से, जल हिलने डुलने से तरंग उत्पत्ति स्थिति लय भासते हैं। वैसे चैतन्य में हिलने डुलने के भास होने से जगत सृष्टि स्थिति प्रलय भासता है, लेकिन वास्तव में निराकार जल ही है, महासागर ही है। वैसे निराकार महाचिदाकाश ही है, तो उसमें आकार वो माया मात्र है, वो निराकार है। तो आकार में जब तादात्म्य अभिनय स्वाभिमान होता है कि मैं हूँ, आकार में हूँ, तो फिर वो जीव जगत ऐसा दिखता है, दृष्टा दृश्य। और जब आकार का तादात्म्य छोड़ देता है और अपने स्वरूप ज्ञान होता है, स्वरूप ज्ञान से वो महाचिदाकाश है, परमात्मा है, ये आत्मज्ञान है। अंदर चैतन्य अपने को जाने वो आत्मज्ञान है, चैतन्य अपना अनुभव करे वो आत्म साक्षात्कार है। तो चैतन्य आत्म साक्षात्कार से महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। तो तत्ववेत्ता जीवन मुक्त को वशिष्ठ को कहते हैं। अखंड ज्योति का दर्शन होता है, अज्ञानी को नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान माने ज्ञान। ज्ञान चैतन्य तो है, लेकिन चैतन्य ने जो ब्रह्मांतर आकार भाषा है, ये स्थूल सूक्ष्म कारण दे अंदर प्रतिबिंब जीव चिदाभास, तो ये मैं जो मैं नहीं हूँ, जो आकार स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह अविद्या, सूक्ष्म देह ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, और स्थूल देह पंचभूत सप्त धातु, तो ये आकार है। इसमें प्रतिबिंब जो महाचैतन्य है, महाचिदाकाश, उसका प्रतिबिंब अंतःकरण में और चिदाभास अहम रूप जीव, ये आकार है। और वास्तव में महासागर जो महाचिदाकाश और निराकार है, अनंत एक रस है, अखंड एक रस, घन भरपूर परिपूर्ण, कोई जगह खाली नहीं, अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप ब्रह्म, ब्रह्म अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक। वो व्यक्ति नहीं है, सर्वत्र है। व्यक्ति है वो आभास है, आकार, वो भास मात्र। जैसे तरंग है वो आकार है, आकार से जल को तरंग कहते हैं, निराकार से जल को महासागर कहते हैं। आकार से
चैतन्य को जीव कहते हैं, निराकार से चैतन्य को महाचिदाकाश कहते हैं। तो चैतन्य प्लस आकार इक्वल टू जीव और जीव माइनस आकार इक्वल टू महाचिदाकाश। तो चैतन्य आकार नहीं है, इसलिए जीव नहीं है, जगत नहीं है, वो सब आकार से चैतन्य को कहा है, लेकिन वो तो निराकार है। तो चैतन्य तो केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश, ऐसा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो जिनको आत्म साक्षात्कार से, जो निर्विकल्प समाधि से जो जीव नहीं रहा, आकार नहीं रहा और स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य शुद्ध चैतन्य रहा, वो महाचिदाकाश रहा। जब है वही महासागर है, वैसे चैतन्य है वही महाचिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। फिर स्वयं महाचिदाकाश रहकर, परम चिदाकाश रहकर ये परम चिदाकाश प्रकाश किया, वो है ये ज्ञान। तो इससे क्या होता है, जहाँ आकार भाषा और आकार में तादाद में अभिनय अभिमान हुआ कि मैं इस देह में अमुक ये हूँ, मैं इस देह में यह अमुक व्यक्ति हूँ, तो ये सरल समझ से उसको भी अपना अंदर हृदय में जो चैतन्य है, जो अनुभव है, ज्ञान है, बोध है, उसका ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो उसका अनुभव हो जाता है कि मैं ये आकार नहीं हूँ, देह, एक स्थूल देह बाहर का कर्म चक्षु दिखता है, ये आकार नहीं हूँ। सप्त धातु पंचभूत अंदर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, आकार, मन, अंतःकरण, प्राण, ये मैं नहीं। अंदर अविद्या कारण, ये आकार में नहीं हूँ। अंदर प्रतिबिंब जीव चिदाभास, ये आकार में नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ। मैं अनंत भरपूर महान चैतन्य प्रकाश ये हूँ, माने मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही हूँ। सरल श्रवण से मनुष्य को अपना जो अनंत पूर्ण परम चैतन्य प्रकाश स्वरूप, महाचैतन्य प्रकाश स्वरूप का ज्ञान और अनुभव प्रकट हो जाता है। वो चैतन्य वही अनुभव है, वही ज्ञान है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। और शब्द आकार मात्र है, विचार, वाणी, शब्द, परापश्यंती, मध्यम, वैखरी, ये सब आकार आभास मात्र, लेकिन वो निर्देश करता है। जैसे सूर्य शब्द सूर्य का निर्देश करता है, वैसे ये परमात्मा के शब्द परमात्मा का निर्देश करता है, सूचना। तो शब्द से स्वरूप का अनुसंधान होता है। जैसे आप छांव में बैठो तो सूर्य शब्द से आपको सूर्य जानने में आता है, वैसे चैतन्य शब्द से चैतन्य का अनुसंधान होता है, चैतन्य जानने में आता है। फिर शब्द नहीं है, सूर्य शब्द नहीं है, और सूर्य है, सूर्य है, वैसे चैतन्य सूर्य है, और शब्द नहीं है, और चैतन्य सूर्य है। ऐसे ज्ञान होता है, वही ज्ञान है, चैतन्य वही ज्ञान है, चैतन्य वही अनुभव है, चैतन्य वही परमात्मा है, परम चिदाकाश है, महाचिदाकाश है, परमाकाश। तो वशिष्ठ राम को ऐसे संवाद करते हैं क्योंकि अज्ञानी को समझाने के लिए उसको अज्ञान का आकार दिखते हैं, जीव जगत दिखते हैं, दृष्टादर्श दिखते हैं। तो आकार है, वहाँ ज्ञान बताकर वो परमात्मा को बताते हैं। और फिर ज्ञान है जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, और उससे ये जीव जगत भास रहा है। तो जो सूर्य और प्रकाश को भूलकर जीव जगत को सच्चा मानकर अभी कर रहा है, तो उसको बताते हैं पहले कि ये जीव जगत किस प्रकाश से प्रकाशता है। वो प्रकाश है, वो ज्ञान की उपमा। जीव जगत आकार की उपमा, आकार नहीं है, और ज्ञान प्रकाश है, और परमात्मा सूर्य है।
चैतन्य सूर्य ज्ञान सूर्य। ऐसे ये एक बताने की युक्ति है, क्योंकि अज्ञानी को ये देह से चलता है, मन से चलता है, प्राण इंद्रिय जीव जगत में मन बुद्धि चित्तहंकार में अहंकार में मैं जीव हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये मेरा है, मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का, वो इसमें उलझ जाता है। फिर देह का जन्म मरण, देह को अपने साथ जोड़ा है, अपने को देह माना है, तो मेरा जन्म मरण, देह का सुख दुख मेरा सुख दुख। ज्ञानी को ये नहीं होता है। ज्ञानी को देह का जो होता है वो देह का ही लगता है, खुद साक्षी परमात्मा है, खुद का नहीं लगता है। क्योंकि महासागर में तरंग का उत्पत्ति लय भाषा है, वो आकार का, महासागर का उत्पत्ति लय नहीं है। महासागर उत्पन्न नहीं होता है, उसका लय नहीं होता है, वो तो अखंड अविनाशी है, महाचिदाकार, अजन्मा, अविकारी, अविनाशी, आदि मध्य अंत रहित, एक ही अद्वितीय, अनादि अनंत, अनंत अखंड अभेद, निरंजन, निराकार, निर्विकार। तो ऐसा महाचिदाकार है। तो महाचिदाकार साक्षात्कार जिसको हुआ है, तो महाचिदाकार ही रहा है। वो ये देह दृश्य में मेरा नहीं रहा है, जीव जगत नहीं रहा है, सृष्टि स्थिति प्रलय का भ्रम उसमें नहीं, जन्म जीवन मृत्यु जागृत स्वप्न सुसुप्ति भ्रम उसमें कुछ नहीं। वो तो अपने को परब्रह्म परमात्मा, परम चिदाकार, परम ज्योति, अखंड ज्योति, वो तो स्वरूप है, और स्वरूप अनुभव तो स्वरूप ही है, स्वरूप ज्ञान तो स्वरूप ही है। तो अनुभव से, ज्ञान से परम चिदाकार, परम ज्योति, अखंड ज्योति जाना जाता है। वो अनुभव वही है, चैतन्य, और ज्ञान भी वही है। लेकिन अज्ञानी को वो जहाँ है वहां से बताना पड़ता है। उसको अज्ञान से ये आकार सच्चे लगते हैं, फिर उसको ज्ञान से निराकार बताने में आता है। जैसे सूर्य प्रकाश से सब आकार भासते हैं दृश्य के, जीव जगत के, फिर वो किस प्रकाश से ये आकार भासते हैं, तो सूर्य प्रकाश, वो प्रकाश सूर्य रूप है। वैसे चैतन्य ज्ञान प्रकाश से ये जीव जगत आकार भासते हैं, तो ज्ञान से जाना जाता है कि वो चैतन्य है, और वो परमात्मा सूर्य है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। ऐसे आत्मानुभव होता है। ऐसे अभी पहले उत्पत्ति प्रकरण, फिर स्थिति प्रकरण, लेकिन उसके लिए जब कोई जॉब लेने जाता है तो उसका क्वालिफिकेशन पूछने में आता है। तुम क्या पढ़े हो, कितना पढ़ाई की है, फिर तुम्हारा अनुभव कितना है, फिर उसकी वो होती है, परीक्षा होती है ना, उसको प्रश्न पूछने में आते हैं, फिर ये योग्य है कि नहीं। तो वैसे ये योग्यता पहले दो प्रकरण में है, वैराग्य, क्वालिफिकेशन है ना, इंटरव्यू। तो क्वालिफिकेशन नाम की योग्यता क्या है, कब मनुष्य परमात्मा रह सकता है, कैसे उसको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, साक्षात्कार हो सकता है। तो पहला ही वैराग्य प्रकरण, जब उसको मैं आकर भी सच्चा नहीं लगता और पूर्ण सृष्टि आकर भी सच्चा नहीं लगता है, तो वैराग्य। ये क्वालिफिकेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वालिफिकेशन मुमुक्षुत्व, दूसरा प्रकरण, परम पद में पूर्ण विश्रांति की इच्छा, परम चिदाकाश। तो पहला क्वालिफिकेशन सारे संसार का अनर्थ पढ़ना लगना है। दूसरा क्वालिफिकेशन माने वैराग्य, और अंदर ज्ञान होता है तभी वैराग्य होता है, ज्ञान के बगैर वैराग्य नहीं होता है। ये सब बुक में नहीं मिलता है, लेकिन प्रकाश से जानने में आता है। ज्ञान होता है तो ज्ञान तो है ही, परमात्मा तो है ही, प्रथम से नहीं आता नहीं है, परमात्मा तो है ही। तो जैसे सूर्य से ही जीव जगत भासता है, तो सूर्य प्रकाश है तो अपने प्रकाश से जाना जाता है। तो ऐसे परमात्मा सूर्य, वो ज्ञान प्रकाश है, तो अपने प्रकाश से जाना जाता है। एक साइड, अधिष्ठान साइड, अपना स्वरूप साइड,
और दूसरी है आभास आकार विकास है जीव जगत, सृष्टि स्थिति प्रलय जन्म जीवन मृत्यु ये सब। तो वही प्रकाश से जो दिखा हुआ मात्र जीव जगत आकार भासते हैं, आभास आकार विकार जन्म जीवन मृत्यु सृष्टि स्थिति प्रलय नाम रूप सब। तो वैराग्य कब होता है? ज्ञान होता है तो वैराग्य होता है। तो ज्ञान क्या? ज्ञान तो प्रथम से परमात्मा है, वही परमात्मा सूर्य है, वही तो ज्ञान प्रकाश है। और आत्मज्ञान माने स्वरूप माने परमात्मा है, वो अपने से जाना जाता है। सूर्य प्रकाश है तो वो अपने से जाना जाता है, अंदर की बात। फिर अपने से ही सूर्य अपने से ही जाना जाता है, अपने में ये सब आकार जीव जगत दृश्य जन्म मृत्यु सुख दुख अपने में ये कुछ नहीं है। वैसे ज्ञान प्रकाश आकार जो निराकार जो परमात्मा सूर्य से ही जाना जाता है, अपने में अपने से स्वयं जाना जाता है आत्मज्ञान। और अपने में ये आकार जीव जगत नहीं है, वो भी अपने से जाना जाता है। सूर्य सूर्य से ही जाना जाता है और सूर्य से ही जाना जाता है कि अपने में जीव जगत नहीं है। परमात्मा सूर्य अपने से ही जाना जाता है, स्वसंवेद्य अपने से अनुभव में आना, और अपने से ही जाना जाता है कि अपने में जीव जगत नहीं। ऐसा होता है। तो फिर परमात्मा ही रहा है और दूसरा कुछ नहीं रहा है। सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई, क्योंकि उसके उत्पन्न होने का कारण सूर्य में ये आकार उत्पन्न होने का कोई कारण या निमित्त नहीं है। वैसे परमात्मा सूर्य में ये सृष्टि के आकार उत्पन्न होने का कोई निमित्त या कोई कारण नहीं है, इसलिए केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है। ऐसा तो क्वालिफिकेशन वैराग्य कैसे होता है? जहाँ स्वयं ज्ञान प्रकाश है और स्वयं परमात्मा सूर्य है, और अपने में ये मैं और जगत अहंकार में देह हूँ, जीव हूँ, मन हूँ, ये और ये सब सूर्य ये नहीं है, तभी वैराग्य होता है। ज्ञान के बगैर वैराग्य हो ही नहीं सकता। किसी को वैराग्य है कि इस संसार में कोई साथ नहीं है, मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, ये स्वप्न तुल्य है और ये मृत स्वप्न के जल तुल्य मिथ्या है, क्षण भंगुर है। जैसे सुखदेव को अपने में अपने से ही था, वो कोई व्यास से नहीं हुआ, जन्म से नहीं हुआ, वो तो खाली उसने पूछा। मैं तो जानता हूँ स्वयं से, स्वयं परमात्मा है, वो परमात्मा अपने से अपने को जानता है, अपने में स्वसमेत है, स्वयं प्रकाश, स्वयं अनुभव है। लेकिन पूछता है, व्यास ने बताया, ठीक बताया, फिर भी जनक के पास भेजा, जनक को पूछा, जनक ने भी कह दिया, जनक भी सर्वज्ञ है, वो भी परमात्मा है, विदेही है, उसमें भी देह में वैसा भ्रम नहीं है। विदेही विगत देहात्म बुद्धि यस्य सह बहुरी समास है, जिसमें देह में हूँ ऐसी भ्रांति नहीं है, वो विदेही। और उसे कई बार सामने से कहा, आप स्वयं ही जानते हो, फिर भी मुझे पूछते हो, तो मैं कहता हूँ पूछो संसार कैसे उत्पन्न होता है। सुखदेव ने पूछा कि मैं तो जानता ही हूँ अपने में, मैं स्वयं परमात्मा है। बस इनके दो जाति के जीव जन्मते हैं, एक ब्रह्म योनिज और एक भ्रांति योनिज। ब्रह्म योनिज में एक कपिल ये सुखदेव सनकादि है, माने सीधा ब्रह्म है, वो आकारवाद है। जैसे सूर्य गोलाकारवाद है, आकार नहीं है, वो सूर्य है। वैसे ब्रह्म सूर्य चैतन्य प्रकाश वो देहाकारवाद है, लेकिन वो देहाकार नहीं, वो डायरेक्ट ब्रह्म अखंड ब्रह्म सूर्य चैतन्य प्रकाश है, स्वयं प्रकाश स्वसंग। तो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण अनुभव है, संपूर्ण चैतन्य है, संपूर्ण बोध है। तो मैं तो अपने से जानता हूँ, फिर भी पूछता हूँ, तो पूछो संसार कैसे उत्पन्न होता है। जनक ने कहा, आप तो जानते ही हैं, अंतःकरण की कल्पना से, मन की कल्पना से, एक शब्द में। ये तो बताया शुक्र को मन की कल्पना से कितना भ्रमण हुआ, अप्सरा ने उसके साथ नरेश्वर ने, फिर अनेक देव देहांतर, अनेक जन्म जन्मांतर ने, लास्ट में फिर गंगा नदी के तीर वासुदेव ब्राह्मण, यहाँ प्रभु और काल का समाज हुआ।
लोगों का तो साथ देने को तैयार हुआ और ऐसा कहा कि भाई तुम्हारे जैसे मैं कितने गिर गए हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश और जो ईश्वर कोटि और ये विराट, मैं कितना गिर गया हूँ। मैं तो साफ से नहीं रहता, तुम ब्राह्मणों पुत्र है, नमस्कार तो ये हो, ब्रह्मर्षि हो, भृगु ऋषि, निर्विकल्प समाधि से तुम्हारा तो देखो तुम्हारे ज्ञान दृष्टि से देखो। फिर उसको मालूम हुआ कि शुक्र अपने मन से ये सब जन्म मरण के चक्र में घूमा, फिर दोनों जाते हैं वहां ऐसा। तो ऐसा कहने का कि वैराग्य ज्ञान के बगैर नहीं हो सकता है। ज्ञान स्वयं परमात्मा है, परमात्मा अपने को जानता है और परमात्मा अपने में अज्ञान कुछ नहीं है वो भी जानता है। सूर्य अपने प्रकाश से जाना जाता है और अपने से जाने जाते कि अपने में ये दृश्य कुछ नहीं है, अगर तो अंधकार कुछ नहीं है। तो जनक ने कहा मन संकल्प कल्पना मनोराज्य शब्द सुबह में ये सब शुक्र, वैसे सब जीवों का ये मनोराज्य है। ये जो संसार है ना, ये मैं हूँ, ये जगत है, ये सब मैं मेरा, मैं दूसरा मेरा दूसरा, ये मनोराज्य है। ये स्वप्न है, ये स्वप्न पुरुष है जीव, और ये स्वप्न सृष्टि है, ये कुछ नहीं है। स्वप्न हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, ये भ्रम। तो कहा कैसे शांत होता है संसार, क्योंकि मन शांत होने से। कितना सिंपल है, कहीं नहीं मिलता है ऐसा। बस इसमें ऐसा परमात्मा का परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का संपूर्ण अनंत भरपूर प्रकाश है, जो हम संपूर्ण अनुभव करके प्रकाश रहे हैं, वो रहे हैं और प्रकाश नहीं, ये हम नहीं है, ये आकार। तो ब्रह्म योनि तो कोई होते करोड़ों में, जैसे सुखदेव सनकादि कैसे कपिल, और भ्रांति योनि तो ये करोड़ों होते हैं। भ्रांति योनि माने जो अविद्या वासना का संकल्प, और फिर मैं जगत, मैं देह, फिर मेरा सब इंद्रिय विषय भोगो, ये स्त्री पुरुष, तो भ्रांति योनि, भ्रांति के साथ जन्म हुआ। और ब्रह्म योनि डायरेक्ट ब्रह्म परमात्मा हमारा परम चिदाकाश परम ज्योति खाली आकार बनता है, लेकिन आकार है। सूर्य का गोल आकार बनता है, वो आकार नहीं है और सूर्य है। वैसे देह आकार बनता है, देह नहीं है, आकार नहीं है, और अखंड ब्रह्म सूर्य चैतन्य प्रकाश है। सुखदेव तो अखंड ब्रह्म सूर्य चैतन्य प्रकाश है स्वयं, उसको ब्रह्म योनि कहते हैं। ब्रह्म स्वयं ये जो आकार पूरा सूर्य आकार ब्रह्म कुछ नहीं है, उसमें ब्रह्म स्वयं प्रकट होता है। तो जनक को पूछा संसार कैसे उत्पन्न होता है, तो मन से, मन की कल्पना से। जैसे शुक्र को हो वैसे वो तो बात ब्रह्मचारी थे। भृगु ब्रह्मर्षि निर्विकल्प समाधि सिद्ध ऋषि जो हिमालय के ऋषि मुनि है, उसका पुत्र था ब्राह्मण। तो भी अविद्या वासना का संकल्प तो कैसा भी हो सकता है, वैसे कहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है और ब्रह्म सब कुछ है। धर्म तो कैसा भी हो सकता है, चक्री धर्म भेद बुद्ध, लेकिन वो कुछ नहीं, महासागरी है। वैसे चिदाभास तो कुछ भी हो सकता है, ये कुछ नहीं है। जीव जगत दृष्टा दृश्य जन्म मृत्यु सुख दुख चिदाकाश से ही सब कुछ है, अनंत सूर्य चिदाकाश। जिसको अखंड ज्योति का दर्शन है, अनुभूति है, साक्षात्कार है, उसको पूछो कि आप कौन है, तो कहेंगे मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ। ये मैं नहीं हूँ, ये सब ये सृष्टि नहीं है, निराकार है, आकार नहीं है। चक्री तरंग भेद बुद्ध माया मन जीव जगत ये कुछ नहीं है। स्वर्ग किसी प्रलय कुछ नहीं, जन्म जन्म मृत्यु कुछ नहीं, सुख दुख कुछ नहीं। मैं तो मेरा तेरा राग बड़ा छोटा बराबर कोई नहीं है। स्त्री पुरुष ये आकार ये कुछ नहीं। अनंत एक रस निराकार महाचिदाकार, अनंत एक रस सच्चिदानंद है। हम स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। महाचिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित है।
ये सब भ्रम है। मैं जीव हूँ, जगत है, जन्मता हूँ, मरता हूँ, सुखी दुखी हो, कुछ नहीं। तो संसार कैसे उत्पन्न होता है? तो मन से। कैसे शांत होता है? तो मन के शांत होने से। कितना सरल सीधा साधा उपाय। कोई भी जीव को जब कुछ दुख का कारण होता है तो उसके जो अनुभवी सज्जन स्वजन होते हैं, सज्जन माने सच्चा बताने वाला, तो उससे ऐसा कहते हैं तुम शांत हो। बैठिए, यहाँ बैठिए। बुक दो उसको, बुक दो सबको। उधर बुक ले लो, उधर से बुक ले लो। देखो आपके पीछे ही है। अरे उधर है, सबको दो। और संसार शांत कैसे होता है? तो कोई भी ऐसा अवस्था है, कोई भी पोजीशन आए, तो एक ही उपाय है कि परमात्मा है और ये मन माने कल्पना हुई है बड़ी बुरी, कैसे भी शांत हो तो मन नहीं है, कल्पना नहीं, और परमात्मा है और परम शांति है। जिसको परमात्मा और परम शांति जो अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप, अपना संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप रहना हो, शांत हो बस। कुछ करना नहीं है, पाना नहीं है, जानना नहीं है, अनुभव करना नहीं, शांत। जो मनुष्य शांत नहीं होता है उसको कभी अपने अंदर ही परमात्मा है, उसका अपने अंदर ही परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है, तो उसका अनुभव नहीं होता है। उससे वंचित रहता है। और इसमें मैं देव हूँ, मैं मन हूँ, मैं जीव हूँ, ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा एक दूसरे का है, भला बुरा, अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये इच्छा नहीं है, उलझता है। एक ही उपाय है, शांत। कोई भी होता, विश्व युद्ध क्यों न होता, तुम शांत हो। तुम्हारा जो मैं है तो वो अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है। देह में जो मैं है, परमात्मा में मैं नहीं है, देह नहीं है, इसलिए देह का अहंकार नहीं है, देह में। और परमात्मा परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है। तुम्हारा में से कुछ नहीं है। ये दृश्य भ्रम है, वो अहंकार के भ्रम से दिखता है, लेकिन उसमें अहंकार के भ्रम से कुछ नहीं होता है। वो भ्रम ही है, और अहंकार खुद भ्रम है। दृष्टा दृश्य दोनों, जीव जगत दोनों। उसका एक ही उपाय है। यदि वो भ्रम रखेगा कि मैं जीव हूं, ये जगत है, तो कभी उसको परमात्मा का साक्षात्कार या दर्शन या अनुभूति जो अखंड जो थी नहीं हो सकता। और जैसा वो शांत हो, वही तरंग जैसे अपने में शांत हो, वही महासागर है। ये अहम तरंग जैसे ही शांत हो अंदर जहाँ कुछ भी नहीं, जैसे साउंड स्लीप, गाढ़ निद्रा, तो उसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, लेकिन परम शांति है। तो ऐसा सुसुप्ति, साउंड स्लीप, गाढ़ निद्रा जैसे अंदर बड़े जीता जगता बोलता चलता भी है, और परम शांत अंदर हो जाए। अंदर ये मैं भी नहीं है, जगत भी नहीं, जैसे सुसुप्ति, गाढ़ निद्रा, कोई नहीं है, कुछ नहीं हो, कुछ होता नहीं, तो वहाँ परमात्मा है। और परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, वहां से ये प्रकाश रहा है। परमात्मा स्वयं प्रकाश, ये प्रकाश है। ये बुक का प्रकाश नहीं है, या कोई गुरु का प्रकाश नहीं है, कोई शास्त्र गुरु का। ये मानसिकता का स्वयं प्रकाश, अनुभव प्रकाश। स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, किसी को पूछना नहीं पड़ता। परमात्मा को किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, ऐसा जानना नहीं पड़ता है अपने को। वो तो स्वयं है, और अपने में ये संसार भ्रम कुछ नहीं है, वो भी जानना नहीं पड़ता है। सूर्य को अपने में अपने को जानना नहीं पड़ता है, स्वयं सूर्य है। और अपने में ये रात्रि का अंधकार या अज्ञान कुछ नहीं है, वो भी जानना नहीं पड़ता है। वो अपने से ही कुछ नहीं बाधित, वो उसको निर्वाण के सूर्य कैवल्य के उपमा है, और रात्रि का अंधकार निर्वाण के उपमा है ही नहीं। लेकिन स्टार्ट कैसे लेते हैं? प्रश्न नीचे से होता है, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे कि जहाँ
महान चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। और जहाँ ये पूरा सृष्टि ब्रह्म कुछ नहीं है, वो निर्वाण परम कैवल्य परम शांति महान चिदाकाश परम ब्रह्म परमात्मा और वो परम प्रकाश परम आनंद परम शांति। और ये सृष्टि भ्रांति उत्पन्न ही नहीं हुई है, इसलिए उसकी स्थिति भी नहीं है, उत्पत्ति स्थिति नहीं है। उपशम वो शांत है, निर्वाण वो है ही नहीं। अब अंदर परम शांत होंगे तो वहाँ परमात्मा परम शांति है और सृष्टि भ्रांति नहीं है। जैसे गाढ़ निद्रा में जो जीव परम शांत होता है तो जीव भी नहीं है, जगत भी नहीं है, और परमात्मा परम शांति उसकी परम शांति है। जीव जगत भ्रांति की परम शांति नहीं है, वो नहीं है, इसलिए उसकी अशांति नहीं, ऐसा कह सकते। जीव गाढ़ निद्रा में शांत हुआ तो शांति उसकी नहीं है, वो परमात्मा की है। उसके बारे में ऐसे जो जीव ब्रह्म जगत ब्रह्म नहीं है, उसके बारे में इतना ही कह सकते कि वो भ्रांति है, उसकी अशांति नहीं है। उसकी साइड से अध्यस्त साइड से यह कह सकते हैं उसकी अशांति नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि जीव को गाढ़ नींद आई है कि उसकी शांति है। जीव ब्रह्म नहीं रहा, शांत हुआ, और परमात्मा परम शांति है, अधिष्ठान की अध्यारोप के बारे में इतने कह सकते। जब तक चंचलता भ्रांति रहती है कभी भी शांति नहीं हो सकती। और जब शांत हो जाता है कि नहीं, ध्यान करना नहीं है, मतलब शांत होना है, उससे बड़ा कोई ध्यान समाधि नहीं है। ये जीव ब्रह्म शांत होता है ना, परमात्मा है ही, परम शांति है ही। जीव ब्रह्म चंचलता भ्रांति किसी भी तरह की प्रकार की थोड़ी भी, वो उसको ये पूरी सृष्टि का राज्य मोह लक्ष्मी मिल जाए, और महाचक्रवर्ती हो जाए पृथ्वीपति, तो भी उसको शांति नहीं हो। ये भ्रांति की शांति शांति नहीं है, भ्रांति की अशांति नहीं है, और परब्रह्म परम शांति है। स्वानुभूति तत्वसार, स्वानुभूति भी वही है, परब्रह्म हो रहे परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, तो परम शांति भी वही है, स्वानुभूति भी वही है, तत्वसार भी वही है। जीव का कुछ नहीं, ब्रह्म का कुछ नहीं, ब्रह्म का परब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की परम शांति नहीं है। ब्रह्म नहीं है तो उसकी अशांति नहीं है, उसका दुख नहीं है। इसलिए वैसे ने कहा दुख तीन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। एक एक दृष्टांत देके लीला का दृष्टांत दिया, फिर लवण राजा का दिया। तो सुखदेव ने पूछा संसार कैसे शांत होता है, मन शांत होने से। मन ही संसार है, और मन है ही नहीं, इसे संसार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है, केवल परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। जीव को सिद्ध नहीं होना है, ये सब वेदांत विज्ञान का उपचार चल रहा फोकस है। पहले जीव सिद्ध नहीं होता है, जीव को साक्षात्कार नहीं होता है, जीव को निर्विकल्प समाधि नहीं होती। जीव ब्रह्म नहीं है और परब्रह्म है, तो वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वसमेत है, वही अनुभव है, साक्षात्कार है, दर्शन है, अनुभूति है, बोध है, प्रकाश है, चैतन्य है, वो इसका कुछ नहीं। तो बोलते ये सिद्ध है, अरे बोलो ये नहीं है, और ये स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्थ, और कोई जीव ब्रह्म कोई कहते ये सिद्ध है, ये आत्म साक्षात्कार, ये ईश्वर साक्षात्कार, ये ब्रह्म साक्षात्कार। ये अरे जीव ब्रह्म है, वो नहीं है, और ये परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, वो स्वयं सिद्ध है। वैसे कहते यदि ये जगत ब्रह्म में कोई जीव ब्रह्म को सिद्ध माना हो, तो साक्षात्कार या निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो, या ईश्वर साक्षात्कार या ब्रह्म, कोई भी ऐसा एक बात जगाई मानी मनाई हो, तो व्यवस्थित कहते वो सिद्ध का संकल्प है। ऐसा लगा कि इसका संकल्प सिद्ध हुआ तो उसका सिद्ध नहीं हुआ, उसके पीछे परमात्मा का संकल्प हो तब वो संकल्प सिद्ध होता है। उसके पीछे परमात्मा का संकल्प हो तो सिद्ध नहीं होता है, इसलिए वो सिद्ध नहीं है, परमात्मा स्वयं सिद्ध है। ये कहीं नहीं है, ये वसित नहीं है।
बाकी के सब शास्त्र गुरुओं में मैं के सिवा कोई बात नहीं। बस मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि तू ब्रह्म है। ये सब जीव जगत परमात्मा, अरे ये सब भ्रांति है, सुरती भ्रांति है, संसार भ्रांति है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है, दुख है, असत है, असार है, दुख है, सब अनुभव तो करते हैं। इसमें क्या है, सब अनुभव करते हैं। शांति नहीं, शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं, तो क्या है? भ्रांति में शांति लेने जाता है, धर्म में और भोगों में शांति लेने जाता है, सुख लेने जाता है, कल्याण लेने जाता है। भ्रांति में कभी नहीं, भ्रांति उत्पन्न ही नहीं हुई है। उसमें सुख शांति कल्याण का से लगा राज्य भोग लक्ष्मी, वो तो भ्रांति है। अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति है, दुख भ्रांति में सुख भ्रांति कहाँ से मिलेगी? खुद जो भ्रम है, ये मैं जीव हूँ या मन हूँ या देह हूँ, ये मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, गरीब कम हूँ, राय रंग हूँ, ऊंच नीच हूँ, बड़ा छोटा हूँ, भला बुरा हूँ, विद्वान हूँ, मूर्ख हूँ, संसारी हूँ, त्यागी हूँ, सन्यासी हूँ, ये भ्रम है। ग्रहण त्याग ये भी भ्रम है, संसार भ्रम है, मन भ्रम है, और मन संसार भ्रम रूप से भासता है। जनक ने कहा सुखदेव, तो संसार कैसे शांत होता है? मन शांत होने से। तो जहाँ भ्रम है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांत नहीं है, वो न रहे तो है, वो रहा ही है। तरंग नहीं रहा है, तरंग नहीं है, वो न रहे तो परमात्मा महासागर रहा ही है। ये जीव भ्रम मन भ्रम न रहे, नहीं है वो न रहे तो परमात्मा परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति रहे। ये उल्टी खोपड़ी है। माया बहुत उल्टा बताती है, सत को असत करके दिखाती है, असत को सत करके। जो जीव जगत भ्रम नहीं है वो जैसे है, ये धन और भोगो नहीं है तो जैसे है, राज्य भोगो लक्ष्मी नहीं है तो जैसे है, स्त्री पुरुष नहीं है तो है, देह नहीं है तो है, मन नहीं है तो है, बुद्धि नहीं है तो है, अहंकार नहीं तो है। ये ऊंधा नहीं माया, वसीम में ही मान पड़ रहे कि ब्रह्म है, और ब्रह्म अपने में कोई भ्रम नहीं है। ब्रह्म अपने में पूर्ण ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म है, अनंत अखंड है। तो अभी भ्रम हुआ है तो उसके लिए उपाय क्या? जो नहीं है, जैसे अपने को चक्कर आए तो डॉक्टर क्या कहेंगे? मन आपका शुगर डाउन हो गया, तो उसके कैसे मन पड़ेगा? तो ऐसा बोलेगा कि आपको चक्कर आएंगे या पसीना होगा, आपको कुछ नहीं करना, एक गिलास पानी पी के सो जाने, ऐसे कहेंगे। नहीं तो ऐसे कहेंगे थोड़ा आप मिश्री थोड़ा ले लें बस। चक्कर की भ्रांति में चक्कर की शांति नहीं मिलती है। चक्कर शांत होने से फिर अंदर शांति है। चक्कर ये चक्कर है, ये जगत, उत्पत्ति, स्थिति, लय, जीव, मन, देह, जन्म, जीवन, मृत्यु, इसमें शांति नहीं ढूंढने का, ये चक्कर है शांत होने का। बस माने नहीं है वो नहीं है होने का, भ्रम नहीं है, वो भ्रम नहीं है तो कैसे शांत हो? ठंडा एक गिलास पानी पी के सो जाओ, कोई न हो, कुछ न हो, वहां जैसे कि गंगा है, तो शांत हो जाओ। कुछ करें, शास्त्र की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं। और आप सब शास्त्र ज्ञान के जान लो और सब गुरु का ज्ञान जान लो, लेकिन आप शांत नहीं होगे तो परमात्मा नहीं रहेंगे, परम शांति नहीं रहेगी। आप शांत हो गए, वही परमात्मा है, वही परम प्रकाश है, वही परम आनंद है, वही परम शांति है। शांत कोई कर्म उपासना ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं, वो सब चक्कर में होता है। कोई ग्रहण त्याग की जरूरत नहीं, संसार में संन्यास, गृहस्थ में संन्यास, ये सब चक्कर है। संन्यास भी चक्कर है। अहंकार बड़ा होता है, मैं संत हूँ, मैं सर्वत्यागी हूँ, मैं महात्मा हूँ, सन्यासी हूँ, ये भी चक्कर है, क्योंकि उसमें मैं है ही नहीं।
महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। कोई जगत गुरु बन गया तो क्या परमात्मा से बड़ा हो गया क्या? वो परमात्मा कोई भगवान नहीं है, कोई जीव भगवान नहीं है, कोई व्यक्ति भगवान नहीं है, कोई मनुष्य भगवान नहीं है, कोई गृहस्थी या कोई सन्यासी कोई भगवान नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। एक बस ये उल्टी खोपड़ी माया है। माया में क्या होता है? असत सत लगता है और सत असत लगता है। मैं सत लगता है, मैं सत कर रहा हूँ। अरे बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं। वशिष्ठ हमको कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध के समान उत्पन्न हो के लीन हो गए हैं, अभी उत्पन्न होकर लीन हो रहे हैं और भविष्य में उत्पन्न होकर लीन हो गए। महासागर, अनंत संपूर्ण चिदाकाश महासागर, ये अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम रियलिटी, अंतिम सत्य, संपूर्ण सत्य। ये अनंत जीव, अनंत कोटि जीव बुद्ध के समान उत्पन्न हो के लीन हो गए हैं, लीन हो रहे हैं, लीन होंगे। ये कोई परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, ये कोई प्रभु नहीं है। तो बस अपने मन के भ्रम में ये मनोराज्य है कि मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा मानता बनाता है। और अज्ञानी संसार बेचारा लोग मान लेते हैं ये भगवान है। अरे कोई भगवान नहीं, न पैदा हुआ है न पैदा होगा, जो है सो है। अनेक प्रकार से वैसे कहते ईश्वर की कल्पना में, माया की कल्पना से ईश्वर की कल्पना हुई है और ईश्वर की फिर सृष्टि कर्ता के संकल्प ब्रह्मा की कल्पना हुई है, स्थिति कर्ता के संकल्प से विष्णु की कल्पना हुई है, विष्णु के रामकृष्ण नदी का अवतार की कल्पना हुई है। सब तरंग है और केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, ये महासागर। फिर प्रलय कर्ता के संकल्प और कल्पना संकल्प से महेश की कल्पना हुई, रुद्र की, फिर ये विराट की कल्पना हुई। ये सब लघुता ग्रंथि वाले कुछ जानते नहीं, थोड़ा कुछ शास्त्र पढ़ा सुना, थोड़ा कुछ शास्त्र पढ़ा सुना तो गुरु किया तो बस ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, शक्ति गणपति हनुमान, तो बुद्ध का भजन करता है। ज्ञानी कभी कोई बुद्ध का भजन नहीं करता है, ज्ञानी खुद महासागर है। तो अपना बुद्ध भी नहीं है, मैं ये जीव हूँ, मैं ज्ञानी, मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है, ये भी नहीं। अनंत परमात्मा महासागर, यही सब कुछ एक के सिवा कुछ नहीं। शुक्र के दृष्टांत से भी वशिष्ठ ने राम को ये बताया। जल में तरंग समूह के सदृश ब्रह्म में ब्रह्म ही वृद्धि को प्राप्त है, अर्थात उसकी वृद्धि का अन्य कोई कारण नहीं है। स्त्री पुरुष तथा नपुंसक रूप से ब्रह्म ही विवर्त भाव कौश में शिल्प में चाहते रूप को प्राप्त होता है। जगत नामनी कोई कल्पना न थी और न है, न होगी, क्योंकि जगत और ब्रह्म में किंचित भी भेद नहीं है, अर्थात उनमें भेद न होने से जगत की कल्पना की ही नहीं जा सकती। यह ब्रह्म निश्चय रूप से पूर्ण है, संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है। जगत नाम की कोई कल्पना न थी और न है, न होगी, क्योंकि जगत और ब्रह्म में किंचित भी भेद नहीं है, अर्थात उनमें भेद न होने से जगत की कल्पना की ही नहीं जा सकती। यह ब्रह्म निश्चय रूप से पूर्ण है। निश्चय रूप से, निश्चय यह ब्रह्म निश्चय रूप से पूर्ण है, संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है, अर्थात संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म है।
इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना है हे राम जी, ऐसी भावना हे राम जी तुम प्रयत्न से करो और संपूर्ण आडंबरों को त्याग दो। कहे कि संपूर्ण तरंग महासागर ही है, मन तरंग का ब्रह्म महासागर ऐसा अर्थ नहीं लेना। मूर्ख मनुष्य उल्टा अर्थ लेता है, ब्रह्म को ब्रह्म समझता है। जगत ब्रह्म है तो ये वेदांत यहाँ ब्रह्म फेल माने जो तरंग ब्रह्म है, संपूर्ण तरंग ब्रह्म नहीं है, जीव जगत ब्रह्म नहीं है और संपूर्ण महासागर है मान संपूर्ण ब्रह्म है। तो ऐसा नहीं लेकर कि जगत ब्रह्म है माने जो संपूर्ण जगत ब्रह्म नहीं है और संपूर्ण ब्रह्म है ऐसा नहीं। लेकिन अज्ञानी संसार में विषय वासना होती है ना, इधर जगत को जीव जगत को ब्रह्म डरा करके अपनी उल्टे चक्कर में नीचे नीचे जाता है दुख में। ऐसा जगत ब्रह्म ही मने तरंग महासागर ही है, तो मने महासागर ही है तरंग नहीं है ऐसा लगेगा। नहीं समझिए, वास्तव में अधिष्ठान ही है, अध्यक्ष है ही नहीं, तो महासागर ही है तरंग है ही नहीं, वैसे ब्रह्म ही है जगत है ही नहीं ऐसे लिखा। अज्ञानी को शब्द ज्ञान होने से वो दुखी क्यों होता है? वो ब्रह्म को ब्रह्म मानता है इसलिए दुखी होता है। तो ब्रह्म ब्रह्म है ऐसा नहीं लिखा। जहाँ ब्रह्म हुआ है तो वहाँ ब्रह्म कुछ नहीं है और ब्रह्म है ऐसा समझाते। इसलिए ज्ञानी को कोई दुख क्यों नहीं है कि ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म ही है। अज्ञानी को क्यों दुख है? शब्द से जानने से उल्टा जानता है, उसको ब्रह्म है और ब्रह्म सच्चा लगता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ और ये धन और भोगों है। तो ब्रह्म को फिर हाँ जगत ब्रह्म है तो ब्रह्म चालू रहकर दुखी होता है। और ज्ञानी में ब्रह्म नहीं तो कोई स्त्री पुरुष नहीं है, कोई धन भोग नहीं है और ब्रह्म है तो वही परम प्रकाश परम आनंद परम शांति है। तो ज्ञानी को दुख क्यों नहीं है? ज्ञानी को क्यों आनंद है? क्योंकि ब्रह्म है ब्रह्म नहीं है। जहाँ ब्रह्म हुआ है तो ब्रह्म ब्रह्म है ऐसा नहीं रहेगा। वो ब्रह्म है, वो कुछ नहीं है और अखंड ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है ऐसा। सारा का सारा ब्रह्म है, पूरा सारा या पूरा ब्रह्म है। तो जगत ब्रह्म है खलास, क्योंकि जगत का ब्रह्म सच्चा मानता होगा अज्ञानी तो पकड़ेगा देखो जगत ब्रह्म है। पढ़ने से नहीं मालूम होगा, पढ़ने से गलत अर्थ हो सकता है, प्रकाश से क्लियर होता है। जगत ब्रह्म है माने ये जगत का भ्रम जहाँ दिख रहा है वो ब्रह्म कुछ नहीं है और पूर्ण ब्रह्म है ऐसा। मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ब्रह्म है। और जहाँ ये मैं ब्रह्म है, अहंकार ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, देह ब्रह्म है, ब्रह्म जगत ब्रह्म। तो ये ब्रह्म ब्रह्म सच्चा नहीं है और अखंड ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है ऐसा। मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं है, पूर्ण ब्रह्म है। अहंकार ब्रह्म है, असत्य है, नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। जो मरता है वो ब्रह्म नहीं है, जो अखंड अविनाशी है वो ब्रह्म है। मरता है वो अहंकार का भ्रम है। और जहाँ अहंकार का भ्रम नहीं होता है वहाँ पूर्ण ब्रह्म अनंत चेतन स्वयं प्रकाशता है। जहाँ अहंकार का भ्रम होता है वहाँ ये धर्म और भोगों उसकी वासना भ्रांति और दुख शांति भ्रांति होता है। मतलब 1 = 2 ज्ञानी को देख लो, उसमें अहम वासना भ्रांति गुलामी में सुभ्रांति नहीं है, राजा भोगों की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति नहीं है, ये पढ़े उसमें द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति नहीं है। मैं इसलिए मैं यमुक जीव हूँ, मैं इसलिए मैं यमुक व्यक्ति हूँ, मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ। अज्ञानी को ये सब है। और शास्त्र से वो अपनी जो अविद्या वासना के संकल्प और अहम और जगत देह से पुरुष और वैसे भोगो तो उसको ब्रह्म ठहराने के ही मनसता है। ऐसे भी यहाँ आते हैं, चल जाते हैं, करोड़ों आए गए, इसलिए उसको ज्ञान नहीं होता है।
उसका कारण कि देखो ये वशिष्ठ ने कहा जगत ब्रह्म है। इस वासना वाला अर्थ किसका लेगा? जो भ्रम है उसको, अपने में भ्रम है, वासना है, तो उसको भ्रम ठहराने का अर्थ ढूंढेगा। इसलिए उसको प्रकाश से ही ज्ञान लेना है। शब्द से ज्ञान लेने जाएगा तो ऊंधा मारेगा वो। जगत ब्रह्म है, जगत ब्रह्म, जगत जो भ्रम है, ये जीव भ्रम है, वो नहीं है, भ्रम सच्चा नहीं है और अखंड ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। ऐसा पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शांति है। ऐसा प्रैक्टिकल जहाँ परम वास्तविकता वो सुप्रीम रियलिटी प्रकाश थी ना, वहाँ प्रकाश से ज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो क्या है, ऊंधा मारेगा, अपने से पढ़ेगा। देखो जगत ब्रह्म है, तो बस मैं ब्रह्म हूँ, ये सब मेरा सब ब्रह्म है। अरे मेरा भ्रम है, वो कुछ नहीं है, और ब्रह्म है वो ब्रह्म है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यही परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है। और ये मैं, ये जगत जो जन्मता मरता है वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म जन्मता मरता नहीं है, वो तो अखंड है, अविनाशी है, अजन्मा है, अविकारी है, निरंजन निराकार निर्विकार है, एक ही अद्वितीय अनंत अनंत है, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है, अर्थात संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना हे राम जी तुम प्रयत्न से करो और संपूर्ण आडंबरों को त्याग दो। नाना रूप होने पर भी एक रूप और असंख्य तथा विरुद्ध रूप होने पर भी सदा सर्वत्र नियत, कौंस में एक आकार वाली नियति, एक आकार वाली नियति सत्ता संपूर्ण पदार्थों का अधिष्ठान रूप स्थित है। चित्त के चिदाभास रूपता प्राप्त होने पर उन उपाधियों में व्याप्त अहंकार को आत्मरूपता से और उनसे भिन्न सन्मात्र को अनात्म रूप मानता हुआ, फिर से चित्त के चिदाभास रूपता प्राप्त होने पर, माने चैतन्य के जीव ब्रह्म रूप होता है, फिर उसमें मैं मेरा मानता है, फिर उसका जीव का जो भी संकल्प होता है अविद्या वासना का, वो सब में मैं मेरा मानता है। फिर से चिदाभास माने जीव, अहम रूप जीव, तो ब्रह्म होता है जो चिदाकाश है। तो वैसे ने राम को कहा जैसे आकाश में काली टिप की कलम कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलम कभी संभवित नहीं। तो उसमें अहम रूपी काली टिप की कलम का भ्रम होता है कि मैं ये जीव हूँ, जीते में ये मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ। तो फिर सब उल्टा चालू, फिर वो अपना चिदाकाश स्वरूप है जो अधिष्ठान उठल से चैतन्य, उसको छोड़ के, उसको न जान के, भूल के, फिर अपने को ये जो भ्रम है उसमें मैं मेरा करता है। तादाद में अपने से मैं ये चिदाभास हूँ, फिर मैं ये देव हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये मेरा कर्म से ज्ञान है, दृष्टा दृश्य है, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, मेरा प्राण है, मेरी अविद्या है। ऐसा एकदम है चित्त माने चैतन्य, सच्चिदानंद, पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है। चित्त को चिदाभास ब्रह्म होता है, माने जागृत को स्वप्न पुरुष का ब्रह्म होता है कि मैं स्वप्न पुरुष हूँ और ये मेरे स्वप्न सोचे, तो उसमें सब मैं मेरा, सब उल्टा। जागृत जैसे कुछ नहीं है, वैसे जैसे चिदाकाश परब्रह्म परमात्मा कुछ नहीं, और ये मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, मैं मेरा है, सब उल्टा। ऐसा अज्ञानी को ज्ञान होना बहुत मुश्किल है, उसका एक ही उपाय है, वो इतना जान ले कि देह जड़ है, अज्ञान है, असत्य है, और उसको जानने वाला जो है वो ज्ञान है, वो चैतन्य है। ऐसा फिर वो जन्मता मरता नहीं है, ये जन्मता मरता है, वो बदलता नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानने वाला जो ज्ञान, इसमें सतत फर्क पड़ता है। बालक, किशोर, तरुण, जवान, प्रौढ़, वृद्ध, देह, ये जन्मता है, जीता है, मेरा करता है, राक्षस करता है, धन भोगों को गिनता है, उसकी वासना और
उसमें भ्रमित रहता है और फिर मर जाता है दुखी होकर। खाली इतना ही विवेक इसमें हो जाए कि जानने वाला जो ज्ञान है वो चैतन्य है, और वो चैतन्य वो निर्विकार है, वो बदलता नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देह जड़ है, अज्ञान है, और सतत इसमें फर्क पड़ता है। एक चित्त की एक वृत्ति एक क्षण भी स्थिर नहीं है, और ज्ञान स्थिर है, निश्चल है, इवेंटेबल। तो ज्ञान से ज्ञान जाना जाता है, और ज्ञान से ज्ञान दे रही है वो भी जाना जाता है। तो फिर आगे रास्ता हो सकता है। जब तक देह के साथ तादात्म्य और अभिनिवेश और मन देह को अपने साथ जोड़ के मैं देह हूँ मानता है, तब तक ये ज्ञान कभी नहीं हो सकता। ज्ञान तो है ही, लेकिन अज्ञान रह के ज्ञान नहीं हो सकता है। मैं ज्ञान हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं निर्विकार हूँ, और मेरे में जन्म मृत्यु नहीं है, सुख दुख नहीं है। ये देह है, ये जड़ है, ये अज्ञान है, ये नाशवंत है। तो ये विवेक हो कि मैं देह नहीं हूँ, वहां से अपना परम चिदाकाश परम जैसे खुला होता है, परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला आधार। जब तक मैं देह हूँ तो खुद ज्ञान है वो आवरण में रहता है। ज्ञान को सूर्य को कोई बादल या धुआं उसी में नहीं होता है, उसके ऊपर है हजारों की कल्पना। सूर्य तो सूर्य ही है, वैसे ज्ञान सूर्य तो ज्ञान सूर्य है, लेकिन मैं देह हूँ तो सब उल्टा चालू चक्कर। ये पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, धन है, भोगो है, घर है, ये जन्म मृत्यु है, सुख दुख है, चालू उल्टा सब ऐसा। ये खोटा है क्लियर। चिदाकाश वहाँ जब चिदाभास का भ्रम होता है, जैसे जागृत में स्वप्न पुरुष का भ्रम होता है, ये स्वप्न है, ये स्वप्न पुरुष है, अधिष्ठान मूल स्वरूप चिदाकाश है, ये भ्रम है, ये स्वप्न स्वरूप है, ये नहीं। ये मैं देह हूँ रखा ना, इसमें छूटेगा नहीं, वासना होगी तब तक जन्म मरण का चक्कर चालू, और सो दुखी है ऐसा। चित्त के चिदाभास रूपता प्राप्त होने पर उन उपाधियों में व्याप्त अहंकार को आत्म रूपता से और उनसे भिन्न सन्मात्र को अनात्म रूप मानता हुआ यह चित्त अनाध्यात्मिक जड़ और आध्यात्मिक अजड़ भेद को ग्रहण करता है। चित्त के चिदाभास रूपता प्राप्त होने पर उन उपाधियों में व्याप्त अहंकार को आत्म रूपता से और उनसे भिन्न सन्मात्र को अनात्म रूप मानता हुआ यह चित्त अनाध्यात्मिक जड़ और आध्यात्मिक अजड़ भेद को ग्रहण करता है। और यह चित्त की भेद वासना रूप शक्ति, चित्त की भेद वासना रूप शक्ति आत्मा की निज रूपता ही से स्थित है, अर्थात चित्तकृत जड़ चेतन से विकल्प से आत्मा की एक रूपता में कोई हानि नहीं है। फिर से यह चित्त की भेद वासना रूप शक्ति आत्मा की निज रूपता ही से स्थित है, अर्थात चित्तकृत जड़ चेतन से विकल्प से आत्मा की एक रूपता में कोई हानि नहीं है। ये खाली बोलने से नहीं है, ये कोई पढ़ता है, सुनता है, बोलता है तो ज्ञान नहीं है। वो देह में जैसे बढ़ता है, पैसे भोगों को सच्चा मान के बढ़ता है, तो बोले आत्मा में कुछ नहीं होता है, तो उसको तो आत्मा का जो अनुभूति है वो जैसा है, वो भ्रम है, उसकी अनुभूति नहीं होती, आवरण में रहती है। और उसको तो उसका जो भ्रम है तो वही फलित होगा, उसकी प्रतीति तो मैं देव स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मेरा धन है, भोग है, घर है, ऐसा है, तो वही भ्रांति ऐसा कि आत्मा को कुछ नहीं होता है, वो दम मिथ्याचार पाखंड है। लोग ऐसे शब्द ले लेते हैं और अपने अज्ञान में भी ज्ञान मानने मनाने लगते हैं। कोई मानता नहीं है, सबको मालूम है ये अज्ञान है, ये मूल विषय पामर है,
कोई ज्ञानी पैसा और भोगों को नहीं गिनता है, अज्ञानी पैसा और भोगों को गिनता है। ज्ञानी देह को नहीं गिनता है, स्त्री पुरुष देह को नहीं गिनता है, अज्ञानी स्त्री पुरुष देह को गिनता है। और बोले वशिष्ठ ने लिखा है, इसमें वशिष्ठ ही बोले ये कुछ भी हो, कैसा भी भ्रम हो जीव जगत का, तो आत्मा को कुछ नहीं बोलता है। वो बोलने से एक कुटिल होता है ना, वो आत्मा के शब्द लेकर अपने अनात्मापन को ढांकता है, इसलिए ज्ञान नहीं होता है और शांति नहीं होती। ऐसा वशिष्ठ में सब ढक पकड़ जाते हैं, लेकिन प्रकाश से ही, नहीं तो खाली वहाँ घर में बैठे के पड़ेगा, देखो जगत ब्रह्म है, देखो आत्मा को कुछ नहीं होता है, तो सब के मरेगा, पैसे और भोगों की वासना बनती है। इस कारण हे पाप रहित राम जी, जैसे नाना प्रकार की तरंगों की गति के भेदों से परिपूर्ण समुद्र शोभित होता है, वैसे ही विशाल जगत आकार से ब्रह्म ही विकसित हो रहा है। अर्थात यह ब्रह्म ही हमें नाना रूप में दिखाई देता है। नाना प्रकार के आकार के विहार से आत्मा ही आत्मा में, आत्मा ही से नाना प्रकार के भेद को स्वयं वैसे ही ग्रहण करता है, जैसे समुद्र का जल अपने ही जल में, अपने ही जल से तरंग आदि भेद को, जैसे चित्र विचित्र तरंग जल से पृथक नहीं होती है, जैसे एक बीज में शाखा, पुष्प, लता, पत्र, फल और कालिका, कली आदि की सब सूक्ष्म रूप में उसमें रहती है, वैसे ही परमात्मा में सदा सर्वशक्तियाँ विद्यमान रहती है। कभी भी वह सर्वशक्तियों से वंचित नहीं रहता है। जैसे कठोर आतप में विचित्र वर्ण दिखाई देते हैं, वैसे ही सब देवों के स्वामी परमात्मा में सत्सन्मयी विचित्र शक्तियाँ दिखाई देती है। अविचित्र एक रस कल्याण रूप परमात्मा से विचित्र इस जगत की स्थिति वैसे ही उदित होती है, जैसे एक वर्ण मेघ से चित्र विचित्र वर्ण संयुक्त इंद्र के धनुष की लता। चेतन परमात्मा से जड़ता की भावना करने वाली जड़ता इस प्रकार उत्पन्न होती है, जैसे मकड़ी से सूत या पुरुष के स्वप्न से रथादि। आत्मा अपने बंधन के लिए चित्त की शक्ति को अर्थात वासना की विचित्रता का वैसे ही विस्तार करता है, जैसे मकड़ी नामक कृमि अपने कोश जाल को। हे ब्रह्मन, यह आत्मा अपनी इच्छा से आप ही अपने स्वरूप की विश्रुति की भावना करके अपने लिए वैसे ही कठिन बंधन करता है, जैसे कोशकार कृमि। हे ब्रह्मन, यह आत्मा अपनी इच्छा से अपने आत्मा का साक्षात्कार करके संसार से वैसे ही मोक्ष को प्राप्त होता है, जैसे हस्ती अपने अपने बंधन से। यह आत्मा जैसी भावना करता है वैसा ही निरंतर होता है, और महान भी यह शीघ्र चित्त की शक्ति से वैसा ही पूर्ण हो जाता है। चिरकाल की भावना से दृढ़ भूत वासना क्षण भर में आत्मा को अपने स्वरूप में अपने तुल्य वैसे ही प्राप्त करती है, जैसे अनंत आकाश को प्रावृत की बड़ी भारी मिहिका कोहरा। जैसे वासना उत्पन्न होती है, आत्मा शीघ्र वैसे ही तन्मय हो जाता है, जैसे वर्तमान ऋतु के तन्मय वृक्ष। जिसको मोक्ष कहते हैं वह मोक्ष आत्मा के अर्थ में नहीं है, और जो बंध है वह भी आत्मा के प्रति नहीं है। अर्थात क्योंकि बंध और मोक्ष दृष्टि संसार में न जाने कहाँ से निकली है, अर्थात यथार्थ में नहीं है। यथार्थ में न बंध है न मोक्ष है, किंतु बंध मोक्ष रूप विकारवान के सदस्य यह आत्मा भान होता है। अहो, कैसा मायामय यह जगत है,
कि आत्मा के नित्य पूर्ण आत्मस्वरूप को अनित्य भोक्ता भोग्यादिक वासनाध्यास ने ग्रस लिया अर्थात तिरोहित कर रखा है। इस निर्मल आत्मा ने जिस समय चित्त का संकल्प किया उसी समय यह आत्मा वैसे ही बंधन में इस चित्त के द्वारा आ गया, जैसे मकड़ी निज रचित जाल में। परस्पर मिलित और अत्यंत विकल्प युक्त शरीर वाले करोड़ों मन की शक्तियां परमात्मा से निकलती है। उसी से उत्पन्न होकर उसी से स्थित, वैसे ही पृथक स्थित है जैसे चंद्रमा से किरण। चित्त रूप जल से युक्त व्यापक आकार वाले चेतन मात्र रस की माला सहित स्पंदमय और विशाल इस आत्मरूपी महान समुद्र में कोई ब्रह्मा विष्णु रूपी तरंग स्थिर है और उसी प्रकार स्थिर रुद्र भाव को प्राप्त हुए है। कोई पुरुष उसमें मनुष्य कोई पुरुष भाव को प्राप्त हुए है, कोई देव भाव को प्राप्त हुए है। ये सब तरंगे अपने स्वभाव से कल्पित स्फुरित हो रहे हैं। इनमें से कोई तो यम, महेंद्र, सूर्य, अग्नि और कुबेर आदि रूप से स्फुरित होते हैं। कोई तो परस्पर मारते हैं, कोई उपकार करते हैं, हंसते हैं और कोई चपल इच्छा युक्त स्थित रहते हैं। इनमें से कोई तरंग किन्नर, गंधर्व, विद्याधर तथा देव रूप से स्फुरित है। कोई उग्र तरंग गर्जना करके ऊपर जाते हैं, कोई नीचे जाते हैं, कोई कुछ काल तक स्थिर आकार वाले हैं जैसे ब्रह्मा आदि। कोई उस महान समुद्र में कृमि, कीट, पतंग, सर्प, मशक, मच्छर, गौ और अजगर आदि रूप से जल के बिंदु के समान स्फुरते हैं। कोई अस्थिर रूप से जैसे मनुष्य, रुद्र तथा श्रृंगाल आदि पर्वतों के कुंजों में वैसे ही स्फुरते हैं जैसे नदी के किनारे के वनों में चंचल लता आदि। किसी का जीवन अति दीर्घ काल होता है और किसी का अति अल्प काल होता है। किसी की शरीर की रचना अति महती और उसमें बड़ी भारी है, किसी की अति तुच्छ है। संसार रूपी स्वप्न के कार्य में कोई तो चिरकाल तक स्थिरता से कल्पित है और कोई दृढ़ विकल्पों से मोहित होकर यह संभावना करते हैं कि यह जगत अति स्थिर है। कोई तो तुच्छ से तुच्छ भावना वाले दीनता के दोष में वशीभूत है, जैसे मैं क्रूस हूँ, मैं अति दुखी हूँ और मैं अति मूढ़ हूँ इत्यादि दुखों से वशीभूत है, अर्थात उनसे पीड़ित है। कोई इस आत्मा रूपी समुद्र की लहरी स्थावरता, वृक्षादि रूपता को प्राप्त हुई, कोई देवभाव को प्राप्त हुई, कोई मनुष्य देहता को प्राप्त हुई और कोई सुषुप्ति तथा प्रलय के तुल्य अप्रकट वासना रूपी मोह रूप समुद्रता को प्राप्त हुई है। हे ब्रह्मन, ब्रह्म रूप समुद्र से आविर्भूत जो ये लहरें है, जिनका दूसरा नाम स्फुरन रूप मन है, ये चंचल उपाधिकृत संविद के भेद से ये चंचल उपाधिकृत संविद के भेद है। इनमें से कोई तो इस जगत में सैकड़ों कल्प तक स्थिरता को प्राप्त होते हैं और कोई चंद्रमा के सदृश ज्ञान रूपी अमृत से शुद्ध होकर परम पद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गव उपाख्यानगत संसार प्रवृत्ति दर्शन नामक 11वां सर्ग पूर्ण। 12वां सर्ग। तरंग समुद्र के दृष्टांत से जो आत्मा में विकारता प्राप्त है, उनका निषेध करते हुए मोह से उत्पन्न विचित्रता की विवर्तता का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। काल ने कहा, हे मुने,
सूर असुर तथा नर आकार वाली ये जो उपाधि से भिन्न संबित है वे ब्रह्म रूपी समुद्र से अभिन्न है। यही सत्य है और सब मिथ्या है। हे ब्रह्मन, अनात्मा में मिथ्या आत्मा भ्रांति रूप अपने विकल्प से दूषित होकर जीवों को जो यह निश्चय है कि हम ब्रह्म नहीं है, इसी से ये अधोगति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म समुद्र में अभिन्न रूप प्राप्त होने पर भी जो ब्रह्म से भिन्न परिच्छिन्न रूपता की संभावना करते हैं, इसी कारण भयंकर संसार की भूमियों में मोहित भ्रमित होते हैं। हे भगवान, देह में पुनः पुनः आत्मभाव से कलंकित ये जो संबित है, वे ही पुण्य पाप की प्रवृत्तियों के बीजभूत है। परंतु उनके ऐसा होने पर भी यथार्थ में उनको तुम निष्क्रिय ब्रह्म ही जानो, अर्थात ब्रह्म किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता है। हे मुनि, कर्म समूह रूपी कांटों के बीज की भयंकर मुष्टि रूप संकल्प रूप चित्त की कल्पना से शरीर रूपी पाषाण की पंक्ति विस्तार से फेंकी हुई जगत में स्थित है, गरजती है, रोती है और हंसती है। जैसे ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत पवन अपने गति के भेदों से व्याप्त है, वैसे ही संकल्प से कल्पित ये संबित उल्लास को प्राप्त होती है तथा तिरोहित लुप्त भी हो जाती है। इनमें से कोई ज्ञान की पराकाष्ठा को पहुँचने से अति स्वच्छ है, जैसे विष्णु और महादेव आदि। कोई ज्ञान के अधिकारी मात्र होने से अल्प मोह में स्थित है, जैसे उरग, नर और देवता आदि। कोई महा अज्ञान में स्थित रहता है, जैसे वृक्ष तथा तृण आदि। कोई अज्ञान से सम्मूढ़ है, जैसे कोई कृमि या कीट आदि दशा को प्राप्त हुए है। कोई शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्तियों से ब्रह्म रूप समुद्र से अर्थात मुक्ति से तृण के समान दूर फेंक दिए जाते हैं। ये मोक्ष की भूमि में नहीं प्राप्त होते, जैसे स्वर्ग तथा पर्वत आदि, अर्थात जीव मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का साधन ज्ञान इन्हें मिल ही नहीं पाता है। कोई संसार के श्रम के विश्राम का हेतुभूत योग्य भूमिका को प्राप्त होकर देव दशा को प्राप्त और शास्त्र से सुनकर उसके अभिमुख होकर भी दुष्ट प्रारब्ध रूपी वृद्ध मूषक से पीड़ित होते हैं। कोई किंचित वेदक विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होकर अपने शरीरों के साथ ब्रह्म रूपी महासमुद्र रूपता को अर्थात जीवन मुक्तता को प्राप्त हो गए, जैसे ब्रह्मा और महादेव आदि। कोई अल्प ज्ञान वाले अदृश्य पार भूमि पूर्णता युक्त उस ब्रह्म रूपी समुद्र को समाधि से अवलंबन करके स्थित है। कोई प्राणियों की जाति भोग करने को करोड़ों जन्मों के समूह को भोग कर लिया तथा मोक्ष रूप फल न पाने से बंधन के योग्य है। मोक्ष के अधिकारी मनुष्य देह रूप प्रकाश मिलने पर भी वे तामसी अर्थात अंधकार में ही स्थित रहते हैं। कोई उत्तम जन्म से नीच जन्म को वैसे ही प्राप्त होते हैं, जैसे हाथ में से महान फल नीचे गिर जाए। कोई ऊपर से भी ऊपर जाते हैं, अर्थात उत्तम से भी और उत्तम होते हैं, और कोई नीचे से भी और नीचे जाते हैं, जैसे पशु से कीटता को। हे भगवान, बहुत सुख तथा दुखों को देने वाले जन्मों की खान रूप जो यह जीवता है, वह परम पद अपने आत्मस्वरूप के विस्मरण से प्राप्त हुए है। उसी आत्मस्वरूप परम पद के बोध से जीवता वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे गरुड़ के स्मरण से विष की व्यथा। श्री
श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गवोपाख्यानगत संसारोत्पत्ति विस्तार वर्णन नामक 12वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 13वां। मन की शक्तियों का वर्णन करने के पश्चात भृगु और कालका शुक्र के समीप जाने के लिए उत्थान का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। काल ने कहा, हे ब्रह्मन, सागर से प्रकट तरंगों के समान या वसंत ऋतु में उत्पन्न लताओं के तुल्य परमात्मा से आविर्भूत चित्र विचित्र अनेक प्रकार की प्राणियों की जाति में से जिन्होंने मन के मोह को जीत लिया है और इस लोक तथा परलोक के तत्व को देख लिया है, वे ही भव्य अर्थात कृतार्थ है। वे ही यक्ष, गंधर्व, किन्नर तथा मनुष्य जीवन मुक्त होकर संसार में भ्रमण करते हैं और इनसे अतिरिक्त अन्य जो प्राणी है वे काष्ठ या कुट्य विधि काष्ठ या कुट्य के तुल्य मूढ़ है। वे स्थावर या जंगम भाव को प्राप्त होते हैं। जो तत्वज्ञानी है, जिनका मोह क्षीण हो गया है, उनके लिए शास्त्र के विचार की क्या आवश्यकता है, किंतु जो साधन चतुर्थ से संपन्न है और अज्ञानी है, इन्हीं के लिए शास्त्र है। जो संसार में आत्मज्ञान के लिए जागृत है, उन्हीं के लिए ज्ञानी महात्माओं से कहे हुए शास्त्र गर्जना कर रहे हैं, अर्थात मोह शून्य महात्माओं के देह धारण का यही प्रयोजन है कि शास्त्र रचकर ज्ञान द्वारा अज्ञानियों का उद्धार करे, अज्ञानियों को ज्ञानी बनाए। पापों के नाश हो जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध स्वच्छ हो गया है, उन्हीं सज्जनों की निर्मल बुद्धि शास्त्र के विचार में प्रवृत्त होती है, अर्थात मलिन बुद्धि वाले शास्त्र के विचार में प्रवृत्त नहीं होते। हे भगवान, सत्शास्त्र के विचार से मन का मोह वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे आकाश में सूर्य भगवान के विहार से रात्रि का अंधकार। जो मन का मोह नष्ट नहीं होता वह अज्ञान के लिए है, न कि सिद्धि के लिए, और आकाश को कोहरा जैसे आच्छादित करता है, वैसा ही मोह अंतःकरण को आच्छादन ढाक करके नृत्य करता है। हे मुनि, देह के साथ आत्मा का अध्यास करने वाले सब प्राणियों का मन रूपी शरीर ही सुख तथा दुख का भागी है, न कि यह मांसमय शरीर। जो यह मांस और हड्डी का समूह पंचभूतों से रचा हुआ शरीर दिखाई देता है, इसको आप मन का ही विकल्प जानो, क्योंकि यह पांच भौतिक देह यथार्थ में नहीं है। हे मुनि, मन रूपी शरीर से जो कुछ आपके पुत्र ने किया है, वही शीघ्र उसने पाया। इसमें हम लोगों का कुछ भी अपराध नहीं है, अर्थात उसकी जो दशा हुई है वह उसके शुभाशुभ कर्मों के कारण हुई है, उसमें हमारा कुछ भी दोष नहीं है। अपनी वासना से युक्त होकर प्राणी जो कर्म करता है, वैसा ही वैसा फल वह पाता है। इसमें अन्य की कर्तुता नहीं है, अर्थात कर्म का फल वही पाता है जिसकी उसमें कर्तुता होती है। मन अपनी वासना से युक्त अनुसंधान मात्र से क्षण भर में जो कर लेता है, उसको भुवन का स्वामी भी होकर चिरकाल में भी कौन कर सकता है, अर्थात मन के अतिरिक्त और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जो सृष्टि, नरक के विस्तार और जो जन्म मरण आदि की इच्छा है, सब मन के स्फुरण से है, और मन का किंचित भी संचलन दुखदायी है। हे भगवान, बहुत शब्द जान रचकर आपको श्रवण कराने से क्या प्रयोजन। आओ, उठो, जहाँ आपका पुत्र है
वहां चले। मन रूपी शरीर से शुक्राचार्य ने सब स्वर्ग आदि क्षण भर में भोग करके और वहां से गिरकर चंद्रमा के किरण के संबंध से औषधि आदि के द्वारा गर्भ में जन्म धारण करके तपस्वी होकर समंगा नदी के तट पर स्थित है। शुक्राचार्य के प्राणवायु ने चेतन शक्ति से मूर्छित होकर चंद्रमा के संपर्क से कुहरा के द्वारा धान्य आदि में प्रवेश करके और वह अनभुक्त रूप होने से पुरुष का वीर्य होकर जन्म धारण किया है। इतना कहकर भगवान काल ने जगत की गति पर हंसते हुए के समान भृगु मुनि के हाथ को अपने हाथ में वैसे ही पकड़ा जैसे चंद्रमा को सूर्य। अहो दैव या कर्म की व्यवस्था कैसी विचित्र है। ऐसा धीरे से कहते हुए भगवान भृगु अपने आसन से वैसे ही उठे जैसे उदयाचल से सूर्य। हे प्रिय राम जी, तेज के निदान भृगु और काल दोनों तमाल के सहित मंदराचल पर से उठे। उस समय वे दोनों ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे साथ साथ उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा और सूर्य मेघ सहित निर्मल आकाश में विहार करने के लिए शोभित होते हैं। श्री वाल्मीकि जी बोले, इतना मुनि वशिष्ठ के कहने पर दिन का अंत हो गया। सूर्य भगवान सायंकाल करने के लिए अस्ताचल में गए। सभा के सभी सदस्य संध्या के निमित्त स्नान आदि कृत्य करने के लिए विदा हुए। रात्रि बीतने पर सूर्य के किरणों के साथ परस्पर नमस्कार पूर्वक आकर प्राप्त हुई, अर्थात रात्रि बीत गई और प्रातः काल हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गव उपाख्यानगत भृगु समाश्वासन नामक 13वां सर्ग पूर्ण। 14वां सर्ग। भृगु और काल का शुक्राचार्य के निकट जाना, शुक्र को समाधि से बोधन जागृत करना तथा शुक्र की अपने पूर्व शरीर के निकट आने की इच्छा करना इत्यादि विषयों का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके पश्चात काल और भृगु दोनों देव पृथ्वी पर उतरकर समंगा नदी के तट पर जाने को प्रवृत्त हुए। पर्वत से उतरते समय उन दोनों महातेजस्वियों ने नूतन सुवर्ण से रचित लता जाल के समूहों के तुल्य सोते हुए देवता तथा पक्षियों को देखा। वे देवता लोग लता रचित दोलाओं से आकाश में अंग में क्रीड़ा कर रहे थे। हरिणियों के समान मुग्ध कटाक्षों से जो अप्सरागण देख रही थी, उनसे कमल के दलों को स्मरण करा रहे थे। ऊंचे शिला के खंडों के आसन पर स्थित और अवज्ञा से तीनों लोगों को देखने वाले मूर्तिमान उत्साह के सदस्य सिद्धों को भी देखा, जिनमें निरंतर पुष्पों की धारा गिरती थी। ऐसे जल के प्रवाह से स्नान किए हुए तथा ताल वृक्ष के समान सूंडधारी हाथियों के युद्धकों को भी देखा। मद से निद्रा युक्त पुष्पों के केसरों से रंगे हुए लाल पुच्छ युक्त मूर्तिमान मद के सदस्य हाथियों के युद्ध श्रेष्ठ हाथी स्थित थे। चंचल तथा सुंदर मंदराचल के चामर के समान चमर नामक मृगों को देखा और जिसमें निरंतर पुष्पों की धारा गिर रही थे। ऐसे प्रवाह में स्नान किए हुए किन्नरों को भी देखा। शाखा पर्यंत सीधे खड़े उत्तम खजूर के वृक्षों को देखा। खजूर के फलों के परस्पर ताड़न रूप क्रीड़ाओं से नीचे के बाद से वृक्षों को भी फल सहित करने वाले तथा गेरू के समान लाल तथा कुरूप मुख से युक्त और नाचने कूदने में चतुर वानरों को देखा और लताओं से आच्छादित शिखर उपवन
तथा मंदिरों को देखा। रति के समय को बताने के लिए अप्सराओं के प्रति पुष्पों से ताड़ी, इसी से केरू के समान अरुण तथा छिद्र रहित मेघ रूपी पट से आवृत ढके हुए सिद्ध नामक देवों को देखा। बौद्ध मत के सन्यासी के तुल्य मनुष्यों की आवाजाही के लिए वर्जित तटों को भी देखा। कुंद मंदार आदि पुष्पों से जिनके तरंग समूह गूंथे थे, समुद्र रूपी प्रिय के अर्थ चैत्र मास में उत्पन्न पुष्प फलादि आभूषण धारण की हुई नदियों को भी देखा। पुष्पों के बाहर से कुंभित, पवन से कंपित भ्रमर रूपी नेत्रधारी और वसंत ऋतु के प्राप्त होने से घूरते हुए मदोन्मद के समान वृक्षों को देखा। वे दोनों तेजस्वी पर्वतराज की निर्मल शोभा को इधर उधर देखते हुए ग्राम नगर आदि से शोभित पृथ्वी पर आ गए। वे दोनों महात्मा पुष्पों से चंचल तरंग वाली मानो समस्त पुष्पमयी हो रही है ऐसी समंगा के समीप क्षण भर में ही पहुंच गए। इसके पश्चात किसी वृक्ष के नीचे भृगु ने अपने पुत्र को देखा, जो कि दूसरा शरीर धारण करने से शुक्राचार्य से विलक्षण भाव को प्राप्त हो गए थे। इनकी संपूर्ण इंद्रिया शांत थी। समाधि में स्थित होने से मन रूपी मृग चंचलता से शून्य स्थिर था। वे संसार के अनादिकाल के परिश्रम की शांति के लिए मानो चिरकाल के लिए विश्राम कर रहे थे। वे चिरकाल तक भोगी हुई तथा शीघ्र त्यागी हुई निरंतर हर्ष या शोक रूप संसार की गति पर सोच विचार कर रहे थे। अनंत जगत के आवर्तों के विवर्त की अधिकता से वैराग्य के कारण अति भ्रमण करते हुए चक्र के समान निश्चय रूप से निश्चलता दृढ़ता को प्राप्त थे। एकांत में स्थित अति सुंदर एकांत की शोभारूप क्रिया से सेवित शांत होने से, चित्त के नाश होने से, चित्त के संभ्रम रूपी समागम से शून्य थे। चित्त की वृत्तियों के निराश से निर्विकल्प समाधि में स्थित अति शीतल बुद्धि से संपूर्ण लोक की गति पर हंसते हुए के समान विराजमान थे। सब लोगों के वृत्तांतों को जानने वाले, सब भोक्तृत्व के और संपूर्ण कल्पनाओं के समूह के विध्वस्त होने से महापद ब्रह्म का आलंबन किए हुए स्थित थे। अनंत विश्राम युक्त तथा व्यापक आत्मा में विश्राम करते हुए और प्रतिबिंब ग्रहण करते हुए स्वच्छ स्फटिक मणि के समान स्थित थे। हे राम जी, भृगु ने हे उसमें त्याज्य तथा उपादेय ग्राह्य, भृगु ने हे तथा उपादेय के संकल्प के विकल्पों से शून्य ज्ञान युक्त अति धीर अपने जन्मांतर के पुत्र को देखा। उस भृगु के पुत्र को देखकर समूह के समान गंभीर शब्द से काल ने भृगु से कहा कि यही आपका पुत्र है, उठो। ऐसी वाणी सुन शुक्राचार्य समाधि से वैसे ही उठ बैठे जैसे सोता हुआ मयूर मेघ के धीर शब्द सुनकर उठ जाता है। समाधि से जागृत नेत्र खोलकर उन्होंने अपने समेत काल और भृगु को स्वामी के सदृश वैसे ही देखा जैसे साथ साथ उदित होने वाला चंद्रमा और सूर्य प्राप्त हो। इसके अनंतर शुक्र ने कदम की लता के आसन से उठकर उन दोनों को वैसे ही प्रणाम किया जैसे समान रूप अति सुंदर ब्राह्मण वेशधारी आए हुए हरि तथा हर को परस्पर सत्कार करके वे तीनों एक पाषाण की शिला पर वैसे ही बैठ गए जैसे मेरु के पृष्ठ पर जगत पूज्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
इसके पश्चात समंगा तट पर रहने वाले वह शुक्र रूपी ब्राह्मण अपनी समाधि को समाप्त करके अमृत जड़ते हुए के समान सुंदर वचन उन दोनों से बोला। हे महात्माओं, आज मैं आप दोनों के दर्शन से वैसी ही शांति को प्राप्त हुआ हो जैसे लोक में एक संग आए चंद्रमा और सूर्य के दर्शन से। जो मोहन शास्त्र से न तप से और न विद्या से क्षीण हुआ था, वह आज आप दोनों के दर्शन मात्र से नष्ट हो गया। निर्मल अमृत की वृष्टि वैसे ही सुख नहीं देती जैसे कि यह आपके सदस्य महात्माओं की दृष्टि। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपनी किरणों से आकाश को पवित्र करते हैं, वैसे ही अति तेजस्वी आप दोनों महात्माओं ने अपने चरणों से यहाँ आकर मुझे पवित्र किया। आप कौन है? हे रघुपति राम जी, इस प्रकार शुक्र के कहने पर प्रभु अपने अन्य जन्म के पुत्र शुक्र से बोले कि तुम अपने को स्मरण करो, क्योंकि अब तुम ज्ञानी हो, अज्ञानी नहीं हो। इस प्रकार प्रभु से बोधित शुक्राचार्य ने ध्यान से दिव्य दृष्टि होकर 2 घड़ियों तक अपनी अन्य जन्मों की दशाओं का स्मरण किया। इसके अनंतर अर्थात अपनी पूर्व जन्मों की दशा के स्मरण के पश्चात आश्चर्य से देखने पर किंचित हास्ययुक्त मुख, प्रसन्नचित और कहने वालों में श्रेष्ठ शुक्र जी वितर्क से मंद वाणी बोले कि जिसके आरंभ जाने नहीं जाते, ऐसी यह कर्म के फलों की व्यवस्था का कारणभूत परमात्मा की माया शक्ति नियति सबसे प्रबल है। इसके वश में होकर यह विस्तार युक्त जगत का चक्र घूमता है। जैसे प्रलय से युक्त वृष्टि, वायु तथा अग्नि के कारण से दुख मोहादि अविदित रहते हैं, वैसे ही मरण, मोह तथा मूर्छा आदि दुर्दशा के फल सहित अनंत अज्ञात हमारे अनेक जन्म बीत गए। कठिन क्रोध से पूर्ण राजाओं को तथा उनके द्रव्य के उपार्जन के ब्रह्म को भी देखा, अर्थात राजाओं के शरीर को भी धारण किया। देव स्वरूप धारण करके चिरकाल तक सुमेरु पर्वत की उत्तम स्थलियों में भी भ्रमण किया। देवताओं के पर्वत पर सुगंधि सहित मंदार कल्पवृक्ष के केसरों से अरुण उसमें लाल वर्ण तथा कमल युक्त गंगा जी का जल भी पान किया। कल्पवृक्ष की छाया से युक्त पुष्पों से सुंदर शिखरों पर और सुवर्ण की लताएं जिनमें लहलहा रही है, ऐसे मंद्राचल के कुंजों में भी भ्रमण किया। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है? संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको हमने न देखा हो, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हमने नहीं किया हो। इष्ट और अनिष्ट दशाओं में ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसको हमने न देखा हो। अब परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से जो कुछ जानने योग्य पदार्थ था उसको मैंने जान लिया। अब परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से जो कुछ जानने योग्य पदार्थ था उसको मैंने जान लिया। जो कुछ देखने योग्य था उसे संपूर्ण रूप से देख भी लिया तथा चिरकाल से संसार की वासना के परिश्रम से अब मुझे विश्राम मिला है। अब मेरा संपूर्ण भ्रम नष्ट हो गया। अतः हे तात, उठो, चले और मंद्राचल पर स्थित वन की लता के समान सूखी हुई उस अपने देह को देखे। इस संसार में अभिलषित तथा अनअभिलषित कुछ भी पदार्थ नहीं है। केवल परमात्मा की शक्ति की रचना देखने के लिए मैं विचरता हूँ, क्योंकि मैं एक परमात्मा भाव के दृढ़ निश्चय से
जो अन्य जीवन मुक्त आर्य पुरुषों से सेवित तथा अति शुभदायक स्थिर आत्मपद है उसी का अनुसरण करूंगा। इसलिए आपको तथा मुझे अभिमत जो पूर्व देह में जीवन वृत्ति है उसे होने दो, उससे कोई हमारी हानि नहीं है। हम तो केवल प्रारब्ध कर्म से शेष व्यवहार के लिए यह करते हैं। हमारी अब पूर्व के समान अप्सरा आदि में आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि दृढ़ तत्व ज्ञान से वासना का विनाश हो गया है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गव उपाख्यानगत भार्गव जन्मांतरण स्मरण नामक 14वां सर्ग पूर्ण। परमात्मा स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, बोध स्वरूप है। और परमात्मा अनंत, व्यापक, समान, पूर्ण, एक रूप है। एक ही अद्वितीय अनंत अनंत है, परमात्मा ही है। जैसे यह आकाश अनंत व्यापक है तो भी परमात्मा ही भास रहा है। वास्तव में परमात्मा है, आकाश भास मात्र है। और आकाश में ये अनंत चोटियां भास रही है, वो भी आभास मात्र है। महासागर में तरंग के जैसे वैसे अनंत महाचैतन्य प्रकाश परमात्मा महासागर, उसमें एक आभास मात्र आकाश और आकाश में भासती अनंत सृष्टियां तरंग के जैसे हैं। उसके उत्पत्ति स्थिति लय भी आभास मात्र है। तो वैसे ये परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से जाना जाता है। यहाँ ज्ञान है तो ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। परमात्मा तो प्रथम से रहा है, नया आता नहीं। ये परमात्मा ज्ञान है और ज्ञान से परमात्मा प्राप्त होता है, कर्म से नहीं। तो शुक्र के दृष्टांत से वत्स्य राम को ये बताया कि कल्पना मात्र शुक्र को अनेक जन्मांतर, जन्म मृत्यु सुख दुख अनेक देह धारण की प्राप्ति हुई, कल्पना मात्र। जैसे महासागर में कल्पना मात्र अनंत तरंग घूमते हैं, लेकिन महासागर ही है। वैसे अनंत परमात्मा महासागर में अनंत सृष्टि रूपी तरंग घूमते हैं, लेकिन अनंत परमात्मा महासागर ही है। परमात्मा केवल अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। जिसको ज्ञान होता है तो अज्ञान नाश होता है और अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति लाभ होता है। फिर संसार भ्रम नहीं रहता है, जिससे दुख नहीं रहता है, जन्म मृत्यु का भ्रम नहीं रहता है, सुख दुख का भ्रम नहीं रहता है। तो परमात्मा अनंत स्वच्छ महाआकाश जैसा, अनंत स्वच्छ महा चैतन्य रूपी आकाश, महाचिदाकाश है। और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है और वो अखंड सब चैतन्य आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। ये परमात्मा ज्ञान की संस्कृति है। हिमालय गंगा के ऋषि मुनियों, वेदों, उपनिषद, गीता सब में योग वासित परमात्मा तत्व प्रकाश है। परमात्मा का परम चैतन्य प्रकाश है, परम चैतन्य अनुभव है, परम चैतन्य ज्ञान है, परम चैतन्य
आनंद है, परम चैतन्य शांति है, तो फिर उसको ये परमात्मा में जो माया कुछ नहीं है, वो माया से वो जो सृष्टि ग्रंथि जो है वो नहीं रहती है। जन्म मरण का भ्रम नहीं रहता, संसार भ्रम नहीं रहता, फिर वो इसमें आता नहीं है, संसार भ्रम में नहीं आता है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो परम पद पूर्ण विश्रांति पाता है। इसी के लिए ये संस्कृति जो केवल जो परम चैतन्य प्रकाश है, परम चैतन्य आनंद है, परम चैतन्य शांति है, उसकी संस्कृति है कि जिसमें ये जीव जगत ब्रह्म, दृष्टा दृश्य ब्रह्म, सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्म, जन्म जीवन मृत्यु ब्रह्म कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न में से जागृत होने से जागृत है और स्वप्न ब्रह्म नहीं है, वैसे परमात्मा का ज्ञान होने से परमात्मा है और ये दृश्य ब्रह्म नहीं है। और फिर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ये नहीं है। जन्म मृत्यु जरा मन वृद्धावस्था, व्याधि मन रोग दुख दोष, तो ये सब स्वप्न जैसा और मुक्त उठने के जल के जैसा मिथ्या ब्रह्म है, संसार भ्रांति, ये कुछ फिर इसमें नहीं आता है। ज्ञान से ही परमात्मा प्राप्त होता है, कर्म से नहीं। कैसे बारंबार वशिष्ठ राम से परमात्मा और उसका परम चैतन्य प्रकाश, परम चैतन्य अनुभव, परम चैतन्य ज्ञान, परम चैतन्य आनंद, परम चैतन्य शांति का संवाद करते हैं। तो परम शांति है। वशिष्ठ राम को कहते हैं दुख तीन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। क्यों? कि परमात्मा सत चैतन्य आनंद है, इसलिए असत चैतन्य निरानंद दुख है ही नहीं। अज्ञान के भ्रम से एक असत जड़ निरानंद दृश्य भ्रम भासता है, लेकिन ज्ञान से अज्ञान नहीं है। सूर्योदय होने से रात्रि का अंधकार नहीं है, वैसे परमात्मा सूर्य उदय होने से एक अज्ञान अंधकार, ये दृश्य भ्रम, ये जीव जगत भ्रम, ये जन्म मृत्यु भ्रम, ये सुख दुख भ्रम नहीं है। और परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति ये शाश्वत है, सनातन है, नित्य सत्य है, पूर्ण है, अखंड है, अविनाशी है। हो गया टाइम, सब भूख ले लो, सबको प्रसाद दे दो, नहीं आ रहे उसको वर्तमान कार्ड दे दो, 99 बुक्स गिन लो। कार्ड दिया दिया सबको दिया।
काट दिया ना सबको माता सब इनको दिया